दोस्तों नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी बावरा मन। क्या नाम बताया था विकी तूने इस लता का? बड़ी अम्मा पूछ रही थी विकी से। अरे दादी, कितनी बार तो बताया है, मनी प्लांट। मनी माने पैसा और प्लांट यानी कि पौधा, मतलब पैसों का पेड़। और विकी खिलखिलाकर हंस पड़ा। बड़ी अम्मा भी मुस्कुराने लगी। हाँ रे, भूल जाए हैं हम। पर विकी, तेरे पैसों के पेड़ में कभी पैसे नहीं फलते। हमारे आम के पेड़ में आम फलते हैं तो जामुन के पेड़ में काले काले रसीले जामुन। कहते कहते बड़ी अम्मा ना जाने कहाँ खो गई। ऐसा लगा उन्हें जैसे वे गांव में अपने घर के आगे बड़े वाले नीम तले खड़ी हैं। सामने अमरूद के पेड़ों के झुंड हैं तो पीछे है आम की बगिया। एक और जामुन बेर लगी है तो एक और पपीता, कटहल और भी ना जाने क्या क्या। बड़ी अम्मा अब दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच खड़ी थीं। कभी उनमें मकई की बालियों के रेशमी लच्छे नजर आते तो कभी पीली सरसों का सोना बिखरा दिखाई देता। दादी, क्या तुम्हारे घर के आसपास सचमुच बड़े बड़े पेड़ हैं? हाय, कितना मजा आता होगा उन पेड़ों पर चढ़ने में। विकी की आवाज उन्हें वापस खींच लाई अपने बेटे के छोटे से महानगरीय फ्लैट में। एक बरस से ऊपर हुआ उन्हें यहाँ आए। तब क्या सोचा था बड़ी अम्मा ने कि गांव छूट रहा है हमेशा के लिए। जानती होती तो कभी ना आती, चाहे बीमारी में अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ती। ना जाने किस घड़ी में दद्दा के लड़के सुरेश ने बड़ी अम्मा के इकलौते बेटे अजय को खबर कर दी कि अम्मा की हालत खराब है। हालत तो सचमुच खराब थी। ना जाने कैसा बुखार समा गया था शरीर में कि उतरता ही ना था। पहले तो परवाह ही नहीं की, फिर वैद्य हकीम की दवा करती रही। लाभ कुछ भी ना हुआ। सेवा तो गांव के लोगों ने जी जान से की। फिर सोचा कहीं अम्मा का अंत समय ना आ गया हो, सो अजय को खबर दे दी। यूं बात तो अजय से होती ही रहती थी अम्मा की, पर अम्मा ने अपने बुखार के बारे में कुछ नहीं बताया था उसे। अम्मा की बीमारी के बारे में जान अजय तुरंत पहुंच गया था अम्मा को लेने। इस तरह बड़ी अम्मा अपना गांव घर छोड़कर आ गईं इस महानगर में। यहाँ सही इलाज हुआ तो एकदम चंगी हो गई। बड़ी अम्मा अब कहें वापस जाने को तो ना बेटा राजी हो न बहू जाने दे। इसी तरह एक साल गुजर गया, पर बड़ी अम्मा को यहाँ की जिंदगी रास नहीं आती। जब आई थी तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि कैसे अजय और बहू इतने छोटे से मकान में रहते हैं। 2 कमरा और एक वरांडा, वह भी जाली से घिरा हुआ, बंद। कमरे में अम्मा को अच्छा नहीं लगता था, सो अपने लिए एक चारपाई यहीं वरांडे में डलवा ली। यहाँ कुछ तो दिखाई देती थी बाहर की दुनिया। कहाँ गांव का वह बड़ा सा घर आंगन, कहाँ यह बंद बंद सा दड़बे नुमा फ्लैट। बड़ी अम्मा को घुटन सी होती, पर क्या करती। बड़ा अचरज होता उन्हें सब कुछ देखकर। बेटा भी नौकरी करता है, बहू भी। दोनों सुबह के गए शाम को ही लौटते हैं। बड़ी अम्मा किससे बोलें, किससे बतियाएं। विकी भी मम्मी पापा के साथ ही स्कूल चला जाता है, पर आता है पहले। बड़ी अम्मा तो विकी के स्कूल से वापस आने की राह देखती रहती हैं। विकी भी तो खूब हिल मिल गया है दादी से। उनके पास ही सोता है, उन्हीं के हाथ से खाना खाता है,
वही उसे नहलाती धुलाती हैं। अब तो उसके बहुत से खेल भी सीख गई हैं। क्या कहते हैं? अरे हाँ, कैरम। और वो खाने खाने वाला खेल याद आया, लूडो। और उस खेल में तो अम्मा को बड़ा मज़ा आता है। ऊपर चढ़ते चले गए सीढ़ी से, और सांप के मुंह में गए तो धड़ाम से फिर नीचे। सब खेलती हैं विकी के साथ। विकी कहता है, दादी, जब से तुम आ गई हो ना, हमें एक दोस्त मिल गया है। नहीं तो हम अकेले ही खेलते थे। बड़ी अम्मा को हंसी आ गई थी। अरे, अकेले कैसे खेल लेता था रे तू? तो विकी बताता कि वह अपनी गुड़िया को बैठा लेता था और उसी के साथ खेलता था। आखिर खेले भी तो किसके साथ? यहाँ तो उसका कोई संगी साथी ही नहीं है। अक्सर बड़ी अम्मा सोचती हैं कि कैसे हैं यहाँ के लोग, ना किसी से जान पहचान, ना दुआ सलाम। उनके गांव में तो इतना तक पता रहता है सबको कि दूसरे के घर आज क्या पक रहा है। सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी। किसी बात पर नाराज हुए तो लड़ भी लेंगे। फिर वही एका, फिर वही मेल मिलाप। पूरा गांव जैसे एक परिवार हो। और यहाँ सब अपने अपने में सिमटे। किसी को किसी से मतलब नहीं। पहले बड़ा बुरा लगता था बड़ी अम्मा को, अब आदत हो गई है। याद है उन्हें, एक बार रात में बगल वाले घर से बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे दो लोग लड़ रहे हों। बड़ी अम्मा हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। बहू को जगाया था, पर बहू बोली थी, सो जाइए अम्मा जी, कुछ खास बात नहीं। मियाँ बीबी का झगड़ा है, क्यों पड़े हम किसी के झगड़े में? वाह जी वाह, कोई किसी की जान ले ले और हम देखते रहें। निराली रीत है शहर की। अरे, उनके गांव में भी झगड़े हुए हैं, पर ऐसा थोड़े कि हम मुंह फेर लें। एक बार जब राम आसरे ने दारू के नशे में अपनी बहुरिया को पीटा था, तो कैसे सारे गांव में बात फैल गई थी। बड़े बूढ़ों ने डांटा था, समझाया बुझाया था। अरे, अगर घर गांव के लोग ना समझावें, ना बोलें बीच में, तो कितने घर उजड़ जाएं। ऐसे ही बड़ी अम्मा कितनी ही बातें सोचती रहती हैं, पर बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती, यादें हैं कि मिटती ही नहीं। यहाँ वक्त काटे नहीं कटता, वहाँ समय कैसे बीत जाता था कुछ पता ही न लगता। कभी पनघट पर बहू बेटियों के बीच जा बैठती, तो कभी अपनी हमजोलियों के बीच। जाड़ों की लंबी रात यहाँ कैसी पहाड़ सी लगती है। अब तो उन्हें नींद भी नहीं आती। जाड़ों में जब रात को यहाँ वो छोटी सी भट्टी, क्या कहे हैं उसे, हाँ हाँ, हीटर, हीटर को जलाकर कमरा गर्म करें, तो अम्मा हंसी के मारे दोहरी हो जाएं। हंसते हंसते उनकी आंखों में पानी आ जाए। इस पानी में झिलमिलाने लगे गांव का अलाव। एक हुक से उठे बड़ी अम्मा के दिल में। सोचने लगे कि अब सब आकर बैठ गए होंगे अलाव के पास। दिन भर के श्रम के बाद लोग बोलते बतियाते अपनी थकान मिटा लेते, दुख भूल जाते। कहाँ कहाँ की बातें, कौन कौन से किस्से। कभी भोला का बिरहा गूंजता, तो कभी रामू के संगी साथी कस्बे में देखे सिनेमा की नकल कर कर सभी को हंसी से लोट पोट कर देते। अपनेपन की कैसी सोंधी महक है इन बीती बातों में। जब अजय पढ़ने के लिए शहर आ रहा था, तो उनका मन राजी ही ना होता था बेटे को बाहर भेजने के लिए। पर अजय के बापू ने भेजा था। बड़ा हौसला था उन्हें लड़के को पढ़ाने का। अजय ने भी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की। अच्छी नौकरी पा गया तो बस शहर का ही होकर रह गया। खूब रोई थी बड़ी अम्मा, लड़ी भी थी अजय के बापू से। यही तो चाहते थे ना, अब या तो घर गांव छोड़ें या बेटे का मोह छोड़ें। बापू ने समझाया था, न घर छूटेगा न बेटा बिछड़ेगा।
हम यहीं रहेंगे। बीच बीच में अजय आता जाता रहेगा, कभी हम भी चले चलेंगे। पर खुद बीच राह में ही साथ छोड़ गए। अजय के बापू की याद आई तो आंखें पनिया आईं। चश्मा उतार कर आंखें पोंछी और विकी के पास आ खड़ी हुई। विकी अपना होमवर्क कर रहा था। नन्ही सी जान और इतनी पढ़ाई। पास बैठकर वे विकी के बालों में उंगलियां फिराने लगी तो वह दादी की गोद में लुढ़क गया। दादी, आज मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे बेटा। और दादी ने लाड़ से विकी का मुख चूम लिया। विकी फरमाइश कर बैठा कहानी सुनाने की। बड़ी अम्मा ने शुरू की कहानी। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं। ना दादी, आज हम ये कहानी नहीं सुनेंगे, कोई दूसरी सुनाओ। विकी मचल उठा तो बड़ी अम्मा सुनाने लगी। एक बार एक देश का राजा मर गया। वहां के लोगों ने एक मुसाफिर को पकड़कर सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि आज जो सबसे पहले राजपथ से गुजरेगा उसे ही अपना राजा मान लेंगे। पर जानता है विकी, राजा बनकर भी मुसाफिर खुश ना हुआ। उसे लगे जैसे कैद कर लिया गया हो उसे अपना घर याद आए। दुख का मारा मुसाफिर रोज नई तरकीबें सोचे उस महल से भागने की। कैसा मूर्ख था ना दादी मुसाफिर, इतना पैसा पाकर भी दुखी था। बड़ी अम्मा ने एक लंबी सांस ली। ना बेटा, अभी छोटा है तू। धन ही सब कुछ ना होवे विकी। अपना घर, अपना गांव बड़ा प्यारा होता है बेटा। छूट जाए तो आदमी ऐसे तड़पे जैसे पानी बिना मछली। विकी टकर टकर दादी का मुंह ताकता रह गया। कुछ नहीं समझ पाया तो पूछ बैठा, दादी, तुम रोज कैसे नई नई कहानी सुनाती हो? मेरी मम्मी को तो एक भी नहीं आती। बड़ी अम्मा बोली, बेटा, मम्मी के पास समय नहीं रहता ना। क्यों नहीं रहता मम्मी के पास समय? ना हमें खिलाती हैं, ना हमारे साथ खेलती हैं, गाना गाकर सुलाती भी नहीं। हम घर में अकेले ऊब जाते थे दादी। तुम आ गई हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना दादी। और विकी उनसे ऐसा लिपट गया जैसे वे उसे छोड़कर कहीं भागी जा रही हों। जब विकी का जन्म हुआ था तो भी अजय गया था उन्हें लेने। बहू ने भेजा था। बड़ी सुघड़ है उनकी बहू। कैसा तहलका मच गया था घर में जब अजय ने बताया था कि उसने शादी कर ली है और 2 दिन बाद बहू को लेकर पहुंच रहा है। बड़ी अम्मा खूब रोई थी। क्या इसी दिन के लिए भेजा था बेटे को शहर? कैसा सपना था बड़ी अम्मा का। गुड़िया जैसी बहू लाएंगी जो छम छम करती घर भर में घूमती फिरेगी। अब ना जाने कैसी लड़की ब्याह कर ला रहा है अजय। गांव वाले कहे हैं कि शहरी लड़कियों के तो नाक पर मक्खी बैठी रहे है। बड़ी अम्मा के तो करम ही फूट गए। धड़कते दिल से बड़ी अम्मा राह देखने लगी बेटा बहू की। दोनों गांव के मंदिर के पास ही पहुंचे थे कि बड़ी अम्मा तक खबर पहुंची, बलकटी बहू लाया है अजय। बड़ी अम्मा ने दूर से देखा। सचमुच बाल कटे थे बहू के, पर उसका सांवला मुख बड़ा प्यारा लगा था उन्हें। आकर जब वह उनके पैरों में झुकी तो आशीष की झड़ी लगा दी अम्मा ने। बहू की साड़ी का पल्ला उठाकर सिर ढक दिया तो मुस्कुरा पड़ी थी बहू। 2 दिन गांव में रही, क्या मजाल जो सिर से पल्ला सरक जाए। बड़ी अम्मा गदगद हो गईं। कितना मान दिया था बहू ने। कोई शहरी होने से बड़े बूढ़ों का अदब लिहाज थोड़े ही भूल जाए है। और आज तक बहू उन्हें वही सम्मान, वही स्नेह देती रही है।
बेटा भी सर आंखों पर रखता है। सब कुछ है यहाँ, पर फिर भी जैसे बहुत कुछ छूट गया है बड़ी अम्मा से। बेटा बहू समझ नहीं सकते उनके मन की पीर। उस दिन दोपहर को बड़ी अम्मा ऐसे ही लेटी थी कि उन्हें बड़ा जाना पहचाना सा स्वर सुनाई दिया। चौंक उठी वे। कैसा हो गया यह मन? दिन में भी गांव के सपने देखे हैं, वहीं के लोग याद आए हैं, पर नहीं, यह तो दद्दा के लड़के सुरेश की ही आवाज है। उठकर दरवाजा खोला तो सुरेश को सामने खड़े पाया। ऐसे अचरज से देखने लगी कि सुरेश को हंसी आ गई। अरे अम्मा, सुरेश हैं हम, गांव से आए हैं। अम्मा सुरेश को आलिंगनबद्ध कर सुबक पड़ी। इतने दिनों से रुका मन बह चला। सुरेश यहाँ किसी काम से आया था, खोजते खोजते पहुंच गया। आज शाम ही वापस चला जाएगा। बड़ी अम्मा की बातें खत्म ही ना होती थीं। ताई का क्या हाल है? आम के पेड़ों में खूब बौर आए होंगे। सुरेश की बच्चियां तो अब बड़ी हो गई होगी। फुलबा की शादी होने वाली थी जब वे आ रही थीं। कैसा है उसका दूल्हा? और भी ना जाने कितनी बातें। जबरदस्ती रोक लिया सुरेश को कि कल वे भी उसके साथ गांव चलेंगी। अजय तो अब उन्हें कभी भी नहीं ले जाएगा। यूं ही कहता रहेगा कि छुट्टी में चलेंगे। ना बाबा, अब नहीं रुकेंगी। बड़ी अम्मा उतावली हो गई अपना घर देखने को, अपने लोगों से मिलने को। शाम को बहू और बेटे को भी मना लिया और कह दिया कि अब वे और नहीं रुकेंगी यहाँ। जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। जहाँ सारी उम्र गुजारी है, प्राण भी वहीं तजेंगी। रात विकी उनके पास आकर लेटा तो उनका मन डोलने लगा, पर मन हटा लिया उन्होंने विकी की तरफ से। अब न गईं तो फिर न जा सकेंगी वे। उन्हें खेत खलिहान बुला रहे हैं। रत्ना गाय रंभा रंभा कर आवाज दे रही है उन्हें। गांव के कुएं का मीठा पानी, अमराई की घनी छांव, रहट की आवाज, सब उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। पके हुए महुए की मदमाती गंध उन्हें आमंत्रण दे रही थी। रात उन्हें ठीक से नींद ही नहीं आई। सबसे मिलने की आस उन्हें उतावला किए दे रही थी। सुबह विकी को तैयार कर स्कूल बस में बैठाने के लिए नीचे आई तो उसे बाहों में भर लिया। उसका माथा चूमकर जैसे विदा ली उन्होंने उससे। पर विकी सबसे बेखबर हाथ हिलाता चला गया। जाते जाते कह गया, दादी, आज रात हम तुमसे एकदम नई कहानी सुनेंगे, सोच कर रखना। बड़ी अम्मा कुछ कहना चाह रही थी, पर उनके मुख से बोल ही ना निकले। धीरे धीरे चलकर वे घर में आ गईं। सुरेश उनका सामान बांध रहा था। उन्होंने इशारे से मना कर दिया। फिर बड़े संयत स्वर में बोली, सुरेश, तू जा, मेरा जाना ना हो सकेगा बेटा। सुरेश जैसे आसमान से गिरा। कल जाने को कहती थी, आज कहती हैं नहीं जाएंगे। सुरेश कुछ समझ नहीं पाया। वह समझ भी नहीं सकता था। हाँ, उसने इतना जरूर देखा कि बड़ी अम्मा की आंखों में मोती झिलमिला आए थे, जिन्हें उन्होंने चुपके से अपने आंचल में समेट लिया था। तो यह थी मेरी कहानी बावरा मन। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।